साथ व्यतीत करना चाहेगा जो अपनी वाहवाही ना कर रहा हो, वो इंसान जो एक हर एक को ही प्राथमिकता दे रहा हो, हर एक के साथ ही मीठा बोलता हो, एक खुद को ही संसार में सबसे सयाना, सबसे इंटेलिजेंट ना समझता हो। तो एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक म्यूज़िक टीचर पे 2 स्टूडेंट्स गए और एक से जब टीचर ने पूछा कि आप कितना म्यूज़िक जानते हैं, और उत्तर मिला कि कभी मैंने कोई भी वाद्य यंत्र नहीं छुआ जीवन में, ना कोई संगीत के प्रति कभी भी कोई दिलचस्पी भी थी, वो बस अभी आई तो सोचा सीख लें। और वहीं दूसरा स्टूडेंट आंसर दे रहा कि मैं ऑलमोस्ट प्रोफेशनल ही हूँ। तो आगे वो टीचर जो बिल्कुल ही एक प्रोफेशनल जो नहीं था, बिल्कुल कभी उसने म्यूज़िक को एक सीखा ही नहीं था, उसको तो कहा आप आ जाओ कल से और आपके लिए फ़ीस नहीं है। और दूसरे व्यक्ति को कहा एक बहुत बड़ी अमाउंट बता के कि यह आपकी फ़ीस है, कल से आ जाओ। और अब वो दोनों ही एक दूसरे से देखकर ये हैरान हो रहे हैं, और जो इतना म्यूज़िक जानता था वो आगे से कह रहा कि मैं तो काफ़ी जानता हूँ, फिर भी गुरुजी ने ऐसा ज़्यादा क्यों फ़ीस लगाई। तो आगे से वो गुरुजी सुन के ये बात कहते हैं कि ये जो नहीं जानता उसको तो सिर्फ़ सिखाना ही है, उसको तो सिर्फ़ सही चीज़ बतानी ही है, और वो सिखलाई अपने आप पकड़ लेगा। जहाँ आप इतना कुछ जानते हैं उसको एक बार अनलर्न करना पड़ेगा, ताकि फिर एक नए तौर पे, एक नए तरीके से चीज़ों को सीखो आप। तो उस इंसान पे तो काम ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए उसकी मैं फ़ीस भी नहीं ले रहा, और आपके ऊपर काम ज़्यादा करना पड़ेगा कि पहले जो इतना कुछ लर्न्ड है उसको अनलर्न करके फिर रीलर्न करना है। तो वही बात इंसानों की भी कि अक्सर कुछ कहीं से सुन के बात एक उसी को सच्चाई मान लेते हैं, और फिर एक ये भाव मन में आ जाता है कि हमसे ज़्यादा तो किसी को कुछ पता ही नहीं, हमसे ज़्यादा तो धर्म ग्रंथ किसी ने पढ़े ही नहीं। और वही बात कि फिर वो जब भ्रष्ट श्रेणी में हो तो फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, बात वही कि ये सच्चाई से अगर रूबरू हो गए हैं तो फिर एक ये जीवन रूहानी हो गया है। फिर एक जो प्रेम इस परमात्मा के प्रति, वो मोहताज नहीं रहता कि कोई कौन सी उम्र का है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है या नहीं है। तो ऐसा जीवन जीकर संतों ने हमेशा ये सिखाया कि एक प्यार पूरी मानवता से हर एक से किया जा सकता है, चाहे स्वभाव कितने भी सबके अलग हों। एक हर एक में उनमें परमात्मा के ही दर्शन करके जब ये समझ आ जाती है तो मन से अपने आप ही ये जाति पाति नफ़रत के कारण सब दूर हो जाते हैं। सब अपने जैसे ही अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ भी लगने लगते हैं। सब में ही फिर हर समय इस परमात्मा को देखा जाता है। कैसे ये जो बात आती है कि संसार में जीवन में आए हो तो पूरी दुनिया ये अपने कामकाज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी तो है, पर इसमें इतना नहीं उलझ जाना कि इस परमात्मा के लिए ही समय ना रहे। इस परमात्मा को भूलकर काम में जितना एक, चाहे वो गृहस्थी जीवन हो, चाहे वो अपने कोई ऑफिस वगैरह के काम हो, पढ़ाई लिखाई हो, वो फिर एक माया का रूप लेके नुकसानदायी बन जाती है। जैसे ये शहर का नाम भी सिकंदराबाद, और राजा सिकंदर, सबको ही वो कहानी पता है जीवन की। इतना कुछ उसने हासिल भी किया, सब कुछ हासिल करके हासिल कुछ भी नहीं। मैंने देखा है कई सिकंदर खाली हाथ जाते हुए, कि कैसे जीवन में हर कुछ प्राप्त करने का लालच, एक इतना महत्व आकांक्षा इतनी बढ़ा के कि ये परमात्मा ने जो दिया उसको ठीक से जिया नहीं, उसको
तो उसको अप्रिशिएट नहीं इतना किया, उसमें इतनी अपनी जो शुक्राना भाव था वो तो नहीं किया, पर जो कुछ नहीं है उसके पीछे ये दौड़ लगा ली कि इसको प्राप्त करना है। तो भाव वही, जिस तरह हर कोई ये संत समझाते हैं कि ये जो पल है उसको पूरी तरह जीने वाली बात, कि आगे का जीवन पीछे का जीवन इसकी ना आने वाले की टेंशन लेनी है, कुछ आगे चिंता करनी है, और ना ही जो बीत गया इतना सुंदर उसके ऊपर आज को कंपेयर करते रहना है कि पहले हमारी ज़िंदगी बहुत आसान थी, अब तो बहुत दिक्कत है, तकलीफ़ है। तो बात वही कि पुरानी चीज़ों को सोच के हम अभी अपना प्रेजेंट को गवा देते हैं। जो कुछ जीवन में आया नहीं है उसके बारे में कल्पना करके, सपने लेकर एक आगे की चिंता में, उसके ड्रीम्स बनाने में फिर इतने व्यस्त कि अभी जो हाथ में पल हैं वो गवा दिए जाते हैं। तो संत तो यही समझाते हैं कि इसी पल में, हर पल में अपने इस प्रभु को शामिल करो, इसके ही ध्यान में रहो। पहले इसकी प्राप्ति, फिर इससे प्यार हो जाएगा जब, तो फिर हर पल एक ठहराव के साथ जिया जाता है। फिर वो कामनेस, पीस, एक स्टेबिलिटी की बात, स्थिरता जब आ जाती है, मन में शांति, तो बात वही कि ये बेचैनी जीवन से चली जाती है। और ये बेचैनी इस वजह से जाती है कि ये परमात्मा का ही दिया जीवन है, जो भी जिस तरह जिस हालत में वो ही उत्तम है। अपना मेहनत तो हर कोई करता जाए, पर अगर परिणाम स्वरूप कुछ जिस तरह से दिमाग ने सोचा वो अचीव नहीं हुआ, तो भी उसमें यही शुक्राना भाव दातार का कि इससे बेहतर ही कुछ है, तभी ये पूरा नहीं हुआ। तो संत हर हाल में इस प्रभु का शुक्राना करते हैं कि सिर्फ कोई कंडीशंस भी नहीं लगाते कि अगर कुछ परमात्मा ने हमारे मुताबिक किया तो ही इसका शुक्राना होगा, वरना तो सिर्फ कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स रहेंगी जीवन में। तो बात वही कि हर पल का शुक्राना ये करते जाते हैं संत, हर एक के जीवन में प्रभु शामिल हो, ये इस तरह का जीवन होता है भक्तों का। अपने तरफ से सेवा भाव मन में रख के पूरे संसार के लिए बिना किसी भेदभाव एक तत्परस्त रहते हैं संत, कि हर एक के जीवन को किस तरह और सुखदायी किया जा सकता है, हर एक की ये तड़पती आत्मा को कैसे परमात्मा के साथ मिलाया जा सकता है। तो संत तो यही शुरू से, चाहे कोई भी एक हम कल्चर से बिलोंग करते हैं तो संतों को एक उनकी बोली को देख लें, किसी ने भजन रूप, किसी ने कविता रूप, किसी भाषा में भी किया, तो मुख्य संदेश हर एक का यही रहा कि इस परमात्मा से जो जुड़ गए उन्होंने तो जीते जी अपने जीवन को मुबारकबाद जीवन बना दिया, और जो इसको देख नहीं सके, इसकी भक्ति नहीं कर सके, इसके रंग में नहीं रंग पाए, उनका जीवन आया और गया, पर वो एक काम का जीवन नहीं रहा। तो कैसे जीते जी हर कोई जो इस जीवन को जी रहा है, ये मौका है अभी कि अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करके इस निराकार को जान लें, इसको मन में बसा के अंग संग हर समय देखकर फिर इस कादर की बनाई कुदरत में भी हर जगह ये नज़र आएगा। और ये जैसे जैसे सेवा सिमरन सत्संग मन करता है उतना ही और ये रंग भी पक्का होता रहता है। फिर संतों की वाणी पे अपने जीवन के हर पहलू को ये भक्त उतार देता है कि हर तरह से शिक्षा मिल रही है जीवन को सही तरह जीने की, और उसी तरह जीवन जीते जाएं। मन में ये भेदभाव नहीं, सेवा भाव लेकर ही सेवा हो, और फिर ये परमात्मा को मन से एक प्यार के प्रति ये सुमिरन हो।
तो दातार कृपा करे हर किसी के जीवन में ऐसी ही भक्ति हमेशा बनी रहे। सात संगत जी, धन निरंकार।